Good morning, students. In last class, we were discussing about the revolution second, कैसे ओवरकम हुआ था रिवॉल्यूशन, किस तरीके से हुआ था. ठीक है, आज हम अपनी क्लास में देख रहे हैं फ्रेंच अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, कि कैसे जो फ्रेंच था वो उसने अबॉलिश किया था मोनार्की को और किस तरीके से वो फिर रिपब्लिक बन गया था. सबसे पहले समझ लेंगे कि मीनिंग ऑफ रिपब्लिक क्या होता है. रिपब्लिक मीन्स दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच द स्टेट ऑफ हेड इज इलेक्टेड बाय द पीपल, कि स्टेट का हेड कौन इलेक्ट करता है, उसमें लोग करते हैं, पीपल क्या करते हैं, हेड को क्या करते हैं, चूज करते हैं. ठीक है, अब क्या था, लुइस 16 सीक्रेटली प्लान टू ओन ओवरथ्रो ऑफ नेशनल असेंबली. लुइस 16 क्या कर रहा था, सीक्रेटली प्लान कर रहा था कि किस तरीके से हम जो इनकी नेशनल असेंबली है ना उसको ओवरथ्रो कर देते हैं. ठीक है, अब क्या हुआ था भाई, नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था. ठीक है, मोनार्की बन गया था, नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया था, कि मीन्स अब राजा को किसके अंडर में रहकर वर्क करना होगा, थर्ड एस्टेट वालों की. और पावर भी क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जो हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन सब के बीच में क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी. अब राजा को लगा कि किस तरीके से अब मैं पूरी तरीके से राज करता था, अब मुझे इसके अंडर में रहकर वर्क करना होगा, तो ऐसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा. तो वो क्या करने लगा, सीक्रेटली उसने प्लान किया कि क्यों ना मैं इस नेशनल असेंबली को क्या कर दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं. ठीक है, तो उसने प्रूशिया के किंग थे उसके साथ मिलकर क्या किया, प्लान किया. ठीक है, अब नेबरिंग कंट्री कौन थी, इनकी प्रूशिया थी. तो प्रूशिया को भी ये लगा कि अगर इस तरीके से अगर आज फ्रेंच में लोगों ने नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेक किया है, अगर इसी तरीके से लोग हमारे भी यहाँ के अवेयर हो गए और ये इसी तरीके से चलती रही तो हमारा तो कुछ रोल रहेगा ही नहीं किंग का. तो उसने भी किसकी हेल्प करी, प्रूशिया के किंग ने लुइस 16 की हेल्प करी कि हम दोनों मिलकर इस नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ठीक है, अदर नेबरिंग कंट्री ऑल्सो हेल्प हिम. जो अदर नेबरिंग कंट्री थी ना वो भी लुइस 16 को क्या करने लगी, हेल्प करने लगी, लाइक ऑस्ट्रिया. अब क्यों भाई ऑस्ट्रिया के लोग क्यों हेल्प कर रहे थे किंग को, क्योंकि जो राजा की जो शादी हुई थी, जो उनकी रानी आई थी वो कहाँ से आई थी, ऑस्ट्रिया से आई थी ना. तो लोग नहीं चाहते थे कि हमारे जो हमारे यहाँ की जो रानी है उसके साथ उसके किंग के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा हो, तो वो लोग नहीं चाहते थे. इसलिए उन्होंने क्या किया, उनकी नेबरिंग कंट्री थी उन्होंने भी हेल्प करी, किसकी, लुइस 16 की. बट बिफोर दिस कुड हैपन, जैसे ही ये सब चीज़ें हैपन होती, वहाँ के जो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के जो 745 जो लोग थे जिन्होंने नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन लोगों को पता लग गया कि राजा इस तरीके से अपना अपना एक प्लान कर रहा है और वो इस तरीके से नेशनल असेंबली को जो है हमारी उसको क्या करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है. ठीक है, उन लोगों को पता लग गया था. ठीक है, तो नेशनल असेंबली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया. तो जो नेशनल असेंबली थी ना उन लोगों ने क्या किया, वो वॉर करना चाहते थे, किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के, क्योंकि उनको पता लग गया था कि ये लोग मिलकर अब हमारी नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रॉय करने वाले हैं. क्यों ना ये हम पर वॉर करें, इससे पहले हम लोग इन पर क्या कर देते हैं, वॉर की प्रिपरेशन कर देते हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर ज्वाइंट आर्मी. अब इन लोगों को जो थर्ड एस्टेट वाले लोग थे उनको हेल्प करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ने हेल्प करी, ज्वाइन कर ली आर्मी, कि हम भी ऑस्ट्रिया प्रूशिया के अगेंस्ट क्या करेंगे, वॉर करेंगे. उन्होंने वहां पर एक सॉन्ग, द सॉन्ग मैरिसलिया रॉगेट दी ईजले. ठीक है, जैसे यहाँ का हमारे यहाँ का नेशनल एंथम होता है ना, इसी तरीके से जो फ्रेंच का जो रिवॉल्यूशन था उन्होंने वहाँ पर उस सॉन्ग को गाया. और सॉन्ग बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मेरिलिशिया. मेरिलिशिया क्या थी, एक जगह थी. ठीक है, वहाँ से इन लोगों ने इस नेशनल एंथम सॉन्ग को क्या किया था, गाया था. ठीक है, फिर क्या हुआ, रिवॉल्यूशन फर्दर डिमांडेड ग्रेटर पॉलिटिकल इक्वालिटी. अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग डिमांड कर रहे थे, क्योंकि लोअर एस्टेटा वाले जो पीपल थे, जो लोअर थे, जो पुअर पीपल थे, उन लोगों को इक्वालिटी नहीं मिल पाई थी ना, अभी भी वोटिंग राइट नहीं मिल पाया था. तो उनकी डिमांड क्या थी, ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें अब क्या हो, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलनी चाहिए, हमें भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए. ठीक है, राइट, वोटिंग राइट टू वीकर सेक्शन. ठीक है, किसको मिलना चाहिए, वीकर सेक्शन को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए. इन लोगों ने क्या किया कि जब इनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही तो इन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब बना लिए. अब लोग इतने गुस्साए हुए थे कि उन्होंने क्या किया, अपने अपने क्लब्स बना लिए, पॉलिटिकल क्लब्स. ठीक है, जिनमें से एक जो फेमस क्लब था वो क्या था, जैकोबिक क्लब. अब क्या था, व्हाट इज जैकोबिक क्लब, क्या था भाई, गॉट इट नेम फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस.
अब क्या था कि वहां पर पेरिस में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसके नेम पर वहां पर इनका नेम रखा गया जैकोबिन क्लब, ठीक है। अब मेंबर्स कौन थे जैकोबिन क्लब के, कौन थे, मेनली फ्रॉम लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आप देखेंगे जब नेशनल असेंबली जब इन्होंने मेक करी थी, फ्रेम कर रहे थे ये लोग, जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन मेक कर रहे थे, तो उसमें तो कौन थे, थर्ड एस्टेट के लोग थे। लेकिन थर्ड एस्टेट के लोग तो थे, लेकिन उसमें भी प्रॉस्पेरस थे और जो रिच पीपल थे उन लोगों को इंक्लूड किया गया था। लेकिन कौन रिमेनिंग रह गए थे, लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी अपनी डिमांड कर रहे थे कि हमें भी क्या मिलना चाहिए, इक्वल वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो इस जैकोबिन क्लब के जो मेनली मेंबर थे ना, वो कौन थे, मेनली फ्रॉम लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ये जो जैकोबिन क्लब बनाया था ना, वो किसने बनाया था, लेस प्रॉस्पेरस जो थे सोसाइटी के, उन लोगों ने इसको जैकोबिन क्लब को बनाया। वो क्या थे, इसके मेंबर थे। अब लीडर कौन थे, मैक्स मिलन जो थे वो इनके क्या थे, लीडर थे, जिन्होंने इनको क्या किया था, लीड किया था, किसको, जैकोबिन क्लब को। अब इनका ड्रेस कोड क्या था, ड्रेस कोड था कि लॉन्ग स्ट्रिप्ड जो ट्राउजर्स पहनते थे, यहाँ के मैन क्या करते थे, लॉन्ग स्ट्रिप्स ट्राउजर वोर करते थे और रेड कैप पहनते थे। अब ये लोग क्या होना चाहते थे, क्योंकि ये लोग सबसे डिफरेंट दिखना चाहते थे ना, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इसलिए इन्होंने अपना ड्रेसअप सब चीजें क्या कर ली थी, डिफरेंट कर दी थी, कि हम लोगों को पता लगे कि हम लोग अलग से सोसाइटी में दिखते हैं और हमारे साथ क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इन्होंने अपना ड्रेस कोड भी बना लिया था, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर मैन, लॉन्ग स्ट्रिप वाले ट्राउजर्स पहनते थे मैन, एंड वॉर रेड कैप, और क्या पहन रहे थे, रेड कैप पहनते थे। आप बुक में देखेंगे ना तो इनकी ड्रेसअप आपको दिखेगा कि क्या पहनते थे ये लोग, रेड कैप। और रेड कैप इसलिए पहनते थे क्योंकि ये किसको शो करता था, लिबर्टी को शो करता था, ठीक है। दे वर नोन एज सेंट क्लूटो, ये किसके नेम से जाने गए, सेंट क्लूटो। दोस विदाउट नी ब्रीचेस, नी ब्रीचेस का मतलब होता है कि वो राजा महाराजा जो बड़े बड़े बूट्स पहनते थे ना, तो वो तो क्या पहनते थे, नी ब्रीचेस पहनते थे, इट मीन्स यहाँ तक के बड़े बड़े बूट्स पहनते थे, ठीक है, राजा महाराजा। लेकिन इन लोगों को अपने डिफरेंट दिखाना था ना, तो इन्होंने क्या पहना, दोस विदाउट नी ब्रीचेस। लेकिन इन्होंने जो शूज पहने वो कैसे पहने, विदाउट नी ब्रीचेस। इनके ऐसे बड़े बड़े बूट्स नहीं होते थे, क्योंकि ये राजा महाराजा से क्या थे, अलग थे ना, क्योंकि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इसलिए इन्होंने अपना पूरा ड्रेसअप भी क्या कर लिया था, चेंज कर लिया। तो ड्रेस कोड हो गया, और किस तरीके से इन्होंने देखा कि नी ब्रीचेस से इनके जो थे कि जो इनके बूट्स थे, दोस विदाउट नी ब्रीचेस, ठीक है। अब क्या हुआ, पेरिसन वर एंड ग्रीड बाय शॉर्ट सप्लाइड एंड हायर प्राइसेस ऑफ फूड। आपने देखा कि पेरिस में किस तरीके से जब सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गए थे, जो बेसिक गुड्स थे उनके प्राइसेस क्या होने लग गए थे, हाई होने लग गए थे। और बिकॉज ऑफ हार्श वेदर जो था कि हमारे जो फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई हो रही थी वो भी शॉर्ट हो रही थी, एंड जो फूड्स के जो प्राइसेस थे वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, हाई हो गए थे। तो लोग पूरी तरीके से क्या हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, किससे, लुइस 16 से क्या हो रहे थे, अनहैप्पी हो रहे थे। तो ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर्स अबव गॉट द राइट टू वोट। जब इन्होंने जैकोबिन्स क्लब बनाया, तो इन जैकोबिन क्लब्स के बनाने से जब इन्होंने ये सारी चीजें की थर्ड एस्टेट वालों ने, तो आखिरकार इनको जीत मिल गई। और क्या हुआ, ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर्स अबव गॉट द राइट टू वोट। पहले तो क्या होता कि 25 ईयर्स वाले, और उसमें भी जो 3 डेज का वेजेस एज अ टैक्सेस को क्या कर रहे थे, पे कर रहे थे, उन्हीं को वोटिंग राइट था ना। लेकिन अब सारे मैन जो भी 21 ईयर्स अबव है उनको वोटिंग राइट मिल गया था। और फिर क्या बनी थी, अब कॉन्वेंशन न्यू असेंबली बनी थी। जैसे पहले तो क्या थी आपकी नेशनल असेंबली बनी थी ना, नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब जो जैकोबिन क्लब आया उसमें थर्ड एस्टेट के जो लोअर एस्टेट वाले पीपल आए, उन्होंने क्या बना दी, कॉन्वेंशन न्यू असेंबली बना दी, ठीक है। अब फ्रेंच बिकम अ रिपब्लिक, अब फ्रेंच क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया। अब उसमें कोई भी किंग का किसी भी तरीके से कोई रोल नहीं रहा था, ठीक है। मोनार्की क्या हो गई थी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब क्या बन गया था, रिपब्लिक आ गया था ना, क्योंकि लोग क्या करते हैं, रिपब्लिक में क्या होता है, हम अपने जो स्टेट का जो हेड है उसको लोग ही क्या करते हैं, चूज करते हैं। तो मोनार्की जो फॉर्म थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब व्हाट अबाउट द लुइस 16, लुइस 16 को क्या किया था, ट्रीजन दे दिया था कि अब उनको क्या करी जाएगी, उनको फांसी की सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि वो हमारे देश के क्या हो गए थे, देशद्रोही हो गए थे, उन्होंने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था। तो ये सब चीजें होने के बाद फिर जो हमारे किंग थे लुइस 16, उनको फिर फांसी की सजा सुना दी गई, और उनकी जो वाइफ थी उनको भी फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो किस तरीके से मोनार्की को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, और किस तरीके से रिपब्लिक आ गया था, रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डेवलप हो गया था।
ठीक है, तो क्या देखा हमने, फ्रेंच अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। किस तरीके से जो फ्रेंच में जो मोनार्की थी वो तो अबॉलिश हो गई थी और रिपब्लिक आ गई थी। और हमने देखा कैसे जो जैकोबिन क्लब जो था वो आया, उसने किस तरीके से फिर अपना एफर्ट किया, और उसमें भी वो थे थर्ड एस्टेट के जो लोअर पीपल थे, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के थे, उन्होंने अपने किस तरीके से बात मनवाई और किस तरीके से फिर सबको अपने राइट्स मिल गए थे, वोटिंग राइट मिल गया था, कॉन्वेंशन न्यू असेंबली बन गई थी और फ्रेंच बिकम क्या बन गया था, रिपब्लिक बन गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जैकोबिन क्लब किस तरीके से वर्क कर रहा था, किस तरीके से उसने अपना वर्क किया। ठीक है, तो we will continue our next topic in our next class, and watch this video very carefully and make your proper notes very carefully. Thank you, have a nice day.